प्रभास की अभी रिसेंटली फ़िल्म आई है आदिपुरुष, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है और बहुत सी बातें सामने आई हैं। अब हम उसमें आगे उसमें नहीं जाना चाहेंगे। मैंने भी जो भी पिक्चर के बारे में कहा है, मैंने कहीं पर भी प्रभास के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा है, बिकॉज़ प्रभास अल्टीमेटली इज़ द डायरेक्टर हु जस्ट गाइड्स यू, इज़ द राइटर हु कंसीव्स यू द वे ही कंसीव्स यू। तो उसमें उनका जो है वो जो भी आई थिंक क्रेडिट है या फिर अगर ब्लेम है तो वो उनको शायद ज़्यादा वो जाता है और जाना भी चाहिए, स्पेशली आई थिंक इन अ फिल्म लाइक आदिपुरुष। नाउ सो प्रभास एज अ स्टार मटेरियल, एज अ रेबल स्टार जिस तरीके से उनको उनको कहते हैं, उनकी कमाल की उनकी पॉपुलैरिटी है और वो रहेगी। सालार का भी टीज़र आया है और मुझे लगता है कि आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी बैक। पिछली उनकी कुछ फिल्में नहीं चली हैं और एवरीवन वाज स्केप्टिकल और हर किसी को एक थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है, बिकॉज बाहुबली के बाद में ही इज़ नॉट रियली डिलीवर्ड व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ। चाहे साहो हो, चाहे राधे श्याम हो, चाहे आदिपुरुष हो, देव नॉट रियली डन वेल। ये सालार का जिस तरीके का टीज़र है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मैं आपको हाफ हार्टेड भी नहीं कह रहा हूँ कि ये पिक्चर जो है बहुत धमाल करने वाली है। मुझे कॉन्फिडेंस प्रभास के साथ साथ में मुझको डायरेक्टर के ऊपर है। डायरेक्टर कौन है? प्रशांत नील। ही इज़ द सेम डायरेक्टर हु हैज़ गिवन अस KGF 2 इन द रीसेंट टाइम्स। बिल्कुल फ्रेश है एकदम KGF 2 से। KGF 2 के बाद में नेक्स्ट फिल्म इनकी सालार आने वाली है और जब टीज़र अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर यू आर कॉन्फिडेंट कि दैट यू आर गोइंग टू गेट वॉट यू आर लुकिंग फॉर। राधे श्याम का ट्रेलर देखने के बाद में मेरे को अंदाज़ा था कि यार ये पिक्चर को कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज इट्स वे टू ब्यूटिफुल लुकिंग, बट मे बी इट इज़ लैकिंग द सोल। साहो का ट्रेलर भी इट वॉज वे टू ओवर द टॉप। बाहुबली के एकदम राइट फ़ौरन बाद आई थी तो लोगों को लगा था कि दैट कुछ भी प्रभास से रिलेटेड चल जाएगा, लेकिन यह है कि वो ट्रेलर में वो बात नहीं थी। सेम आदिपुरुष का आई थिंक फर्स्ट टीज़र से लेके चाहे ट्रेलर हो, आई वॉज नेवर एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एंड I think all of us within the industry and trade, we've been proven right. But Salar, it's looking red hot. पृथ्वी भी हैं, जो हमने टीज़र में देखा, श्रुति हासन है और जिस तरीके के प्रभास का आई थिंक एक फ्लेवर आ रहा है, जिस तरीके का एक लुक आ रहा है, वो मुझे लगता है कि दैट दिस इज़ गोइंग टू बी आई थिंक अ फैंटास्टिक कम बैक फॉर हिम विच ही डिज़र्व्स। और अगर सिर्फ टीज़र की बात करें तो सीटियाँ सुन सकते हैं, मतलब मैं सीटियाँ सुन सकता हूँ थिएटर्स के अंदर, मैं बहुत से और एक्साइटमेंट जनरेटेड देख सकता हूँ। अब ये 28 सितंबर को पिक्चर रिलीज़ होने वाली है, लेकिन अब आप देखिएगा अगले उसके जो भी इसके जो प्रमोशनल मटेरियल सामने आएंगे, दे विल बी अ ट्रिमेंडस एक्साइटमेंट फॉर द फिल्म। जो भी आदिपुरुष के साथ में हुआ है उससे एज फार एज अपील ऑफ दिस फिल्म इज़ कंसर्न, जो भी अगर डाउट्स थे वो टीज़र के बाद में ख़त्म हो चुके हैं। नाउ इट विल बी गोइंग अपवर्ड्स ओनली। और बट हम आपके ओपिनियन जानना चाहेंगे, व्हाट इज़ इट दैट यू फेल्ट अबाउट सालार टीज़र? आर यू एक्साइटेड फॉर द फिल्म? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म? व्हाट इज़ इट योर व्यूज़? व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट प्रभास? व्हाट ऑल आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? पृथ्वी अपने आप में एक आई थिंक बहुत बड़े स्टार हैं, स्पेशली मलयालम सिनेमा में, तो पृथ्वी के बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, Tamil and Hindi. It's going to be releasing in 5 films and I feel it's going to be a biggie as far as this year is concerned. We're waiting for your comments and thoughts. Do share with us. This is Faridoon Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.